हाय, वेलकम बैक। लाइक मैंने पहले भी बताया था कि दिस मंथ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन lot of new relationships that we want to manifest. Now, इस वीडियो में आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स. सो टू ऑल द सिंगल पीपल, अगर आप आपकी लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई है और उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप कमिट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आपको कमिट करे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. Okay, now I want you to understand only one thing. In this video I'm talking mostly about law of attraction. So law of attraction, as we all know, काम करता है चाहे आप माने या ना माने. Okay, so it is law of universe. So there are a lot of laws of universe and this one is what we all know, very famous. Okay, so law of universe कहता है कि आप जो बोलोगे वो होगा. Okay, I am going one step further. आप जो फील करते हो वो होगा. ओके, सो इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, आपको कुछ भी चाहिए, शायद आपको शादी करनी है या फिर आपको एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए, कुछ भी, या आपको एक जॉब चाहिए, या आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छा हो, कुछ भी अगर आपको चाहिए, सो यू डोंट हैव टू से इट. ऑफ कोर्स when you say it, it adds, but most importantly आप क्या महसूस करते हो वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो अगर मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए और आज मैं अंदर से दुखी हूँ, नाराज़ हूँ, चिंता में डूबी हूँ कि कब होगा मेरा शादी, कब होगा 50 लोग आके मुझे पूछ रहे हैं अभी तक इसका शादी नहीं हुआ, अभी तक इसका शादी नहीं हुआ, एंड आई एम गेटिंग मोर डिप्रेस्ड आउट ऑफ इट. इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, नाउ इवन इफ I have somebody in my life and I want to manifest it, what am I going to do? I am going to focus on the feeling of being loved. Okay, and उसके लिए I need to focus on my self-love. अब self love क्यों important है? अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई हो जो आपको प्यार करे, आपको सराहे, आपको अप्रिशिएट करे, आपको आगे बढ़ाए, आपकी रिस्पेक्ट करे, सो फर्स्ट प्लेस पे यू हैव टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स विथ योर ओन सेल्फ. You have to love yourself. You have to first respect yourself. You have to first support yourself so that other people will support you. You will attract more of those people who support you, who love you, who care for you, who respect you. अगर नहीं तो आपको लाइफ में ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी प्यार नहीं करेंगे, बिकॉज आप अपने आप से इतना प्यार नहीं करते हो. सो रूल नंबर 1, यू हैव टू डू सेल्फ लव. नाउ डू थिंग्स दैट मेक यू फील लव्ड. Okay, so you do first for yourself. That is your primary responsibility. Next, feel the love for your own self. You have to have a good feeling. अगर मेरे मन में कांस्टेंट चिंता है कि मेरी शादी नहीं होगी तो, मेरी शादी नहीं हुई तो, मुझे कोई नहीं मिला तो, ओ मैं कितनी उदास हूँ, ओ मैं कितने, सबके पास पार्टनर्स हैं, सबकी शादियाँ हो गई, सारे मेरे फ्रेंड्स के बच्चे भी हो रहे हैं और यहाँ है कि मैं शादी ही नहीं कर पा रही हूँ. अगर आप ये सोचते रहोगे तो यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू मोर सच सिचुएशंस. ओके, सो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट एनीथिंग इन लाइफ, first
फील इट. तो अगर आप डर रहे हो, अगर आपकी फीलिंग्स में डर है, तो आप मोर उसको अट्रैक्ट करोगे, डर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो. और अगर इस डर के साथ आप यदि कैंडल मैजिक कर रहे हो, आप कैंडल्स जला रहे हो, तो आप उस डर को और एम्पलीफाई कर रहे हो. सो whenever you are doing any candle magic for any purpose, you have your candle. वो 15 मिनट you have to feel the love. Close your eyes, visualize your positive outcome. Specifically for marriage, visualize how it is that you want your wedding to happen. Is it a destination wedding? What lehenga will you be wearing? What sherwani you would be wearing? Okay? And I am sending you some of the affirmations. Listen to those affirmations or read those affirmations while you are working with your candles. If you're not good at visualization, just say, close your eyes or look at the flame of the candle and talk. Talk to the candle how you want your wedding to be. Talk to your candle how you want your life partner to be. Talk to the candle and ask the candle to manifest it for you. Ask the candle to give it to you. Ask the candle to bring the right partner for you. Okay, always leave it to the universe. Even if you have a specific person in your mind, when you leave it to universe, surrender and ask universe, show me what you got. जब आप यूनिवर्स पे 100% छोड़ दोगे, when you try to control things in your hand, नहीं होगा. Okay, you can do anything in this world provided you are aligned with that energy. So to raise your vibrations, use crystals, use oils that are made out of herbs. If not, use jasmine oil. Okay, that is the basic oil for love. Use jasmine oil. If you do not have any love oil, okay, you can use coconut oil and jasmine oil. You can use ylang ylang oil, essential oil. So these oils are cheaper, they are available in the market. If not, parachute jasmine oil is available. Use that. Okay, when you take a couple of drops of oil in your hand, rub it. Rose essential oil is the best. Rose water, if you can get, work with that. It's okay. Add few drops of rose water in your bathing daily if you're planning to manifest your love. If you're going to see a particular person, a prospect for marriage, put rose oil or rose essential oil drops, okay, on your body. And when you put it, you attract, you manifest the way you want. So use these herbs, use the flowers, use crystals, rose quartz, sunstone, okay, moonstone, rhodochrosite. Use this to manifest the right love for you. Don't come from the feeling of fear. अरे मुझे जो पसंद है वो तो उसके साथ है, मेरे साथ नहीं है, मैं तो अकेली हूँ. ओके, वो कितना खुशियाँ मना रहा है. डोंट स्टॉप दैट पर्सन. इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर पर्सन इन माइंड, अरे उसने मुझे फ़ोन ही नहीं किया, कितने दिन हो गए, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, कैसे होगा कैसे होगा. डोंट डू दैट. यू आर एम्प्लीफाइंग योर नेगेटिव इमोशंस. When you want things to happen fast, the only solution is
to shift your focus from the outcome to the feeling.